मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था? व्यंजकों के गुणनफल में हम लोगों ने देखा था एक पदीय से बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल, बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल। इसके बाद अब यहां पे हम देखेंगे समीकरण और सर्व समीका में क्या अंतर होता है। समीकरण और सर्व समीका में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब देखो, समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और सर्व समीका को बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक। ये भी टर्म्स आप देख लीजिए। अब दोनों में अंतर क्या होता है? समीकरण जैसे हमने यहां पे एक लिया है, बीजीय व्यंजक लिया है 2x इक्वल टू x प्लस 3, सही है, ठीक है। अब इसमें क्या आपके पास है? x का मान जब यहां पे हम लोग अलग अलग रख रहे हैं, x का मान 1 रखा है तो बायां पक्ष में क्या है? 2x है। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में क्या है? 2x। बराबर जो साइन है, इक्वल टू के साइन के जो लेफ्ट साइड होता है उसको कहते हैं बायां पक्ष, जो इक्वल टू के राइट साइड होता है, दायां साइड होता है, उसको कहते हैं दायां पक्ष, ठीक। अब यहां पे 2x में हमने जब x का मान रखा है तो बाएं पक्ष में क्या आ रहा है? 2 इंटू 1 2। अगर मैंने दाएं पक्ष में x का मान 1 रखा है तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 3 4। x इक्वल टू 2 है, या तो यहां पे बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा? 4। कैसे आ रहा है? 2 गुणा 2। x का मान हमने यहां पे 2 रखा है, ठीक है। अब जब दाएं पक्ष में x का मान 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? ये 5। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है। फिर जब यहां पे x का मान 3 रखा है, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? यहां पे ये 6 दिख रहा है। अब यहां पे 3 प्लस 3 दाएं पक्ष में रखेंगे, x का मान 3 तो क्या हो जाएगा? 6। यहां पे जब x का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा? ये 8। इसमें तो मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है रिमांशी कि 2x का मतलब होता है 2 गुणे 4, सही है। अब यहां पे क्या हो गया? x प्लस 3 है, यहां पे x का 4 रखेंगे मान, तो 4 प्लस 3 7। इन सब को आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो क्या चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे हो? बताइए क्या हुआ? क्या चीज नोटिस कर पा रहे हो? और कुछ और क्या नोटिस कर पा रहे हो? अरे ये तो x का मान रखा ही गया है। आप देखो, जब x का मान रखने पे जो 3 वाला पोर्शन है, इसमें आपके पास बायां पक्ष और दायां पक्ष समान आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब x का मान इसमें 3 रखा है समीकरण में, तो हमने क्या कि देखा है बेटा? बायां पक्ष और दायां पक्ष सब में समान आ रहा है। बाकी में क्या आपके पास है? x का मान रखने पर x का मान 1 2 3 4 और भी हम मान रख सकते हैं, हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग मिल रहा है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? तो हमने जो ये कैसा बीजीय व्यंजक है, ये कैसा बीजीय व्यंजक है? बीजीय व्यंजक 2x बराबर x प्लस 3, यानी समीकरण, यानी क्या है ये समीकरण 2x बराबर x प्लस 3 है। ये चर के, चर मतलब चर शब्द सुना है ना? चर क्या है? वेरिएबल। चर मतलब वेरिएबल, x y z a b c चर। चर के कुछ निश्चित मान के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं? चर के, चर मतलब वेरिएबल x, यहां पे चर है x। चर के कुछ निश्चित मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है, समीकरण संतुष्ट होता है या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब x के किसी पर्टिकुलर मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? x का कोई पर्टिकुलर मान, x की कोई वैल्यू हम जब समीकरण में पुट करते हैं, जब समीकरण में x का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं
रखते हैं तो हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष समान मिलता है, जबकि हर एक मान के लिए हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष समान नहीं मिलता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? समीकरण की। क्या कहते हैं उसे? इक्वेशन। और ध्यान करो, इक्वेशन ही एक ऐसा शब्द है जिसमें पांचों वॉवेल पाए जाते हैं। देखो है, ए ई आई ओ यू। इक्वेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें पांचों वॉवेल भी पाए जाते हैं। इसको ये इसलिए भी आप याद कर सकते हो। ये समझ में आ गया? समीकरण क्या होता है? समीकरण एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के कुछ निश्चित मान या मानों के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। ठीक। अब आते हैं सरल समीकरण जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आते हैं हम सरल समीकरण जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या है बेटा? इसमें देखो हमने एक माना है बीजीय व्यंजक, ये भी आपके पास है, x गुणा x प्लस 1 बराबर, ये तो हल कर सकते हैं आराम से। इसको इंटू करेंगे, x गुणा x स्क्वायर है, x गुणा 1 x। हम जब इसमें x का मान पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो यहां पे कैसे आएगा? देखो इधर 1 गुणा 1 प्लस 1, x का मान पुट किया हमने, 1 गुणा 1 प्लस 1, तो क्या होगा? 1 गुणा 2, 2 गुणा 1 2 आ गया। यहाँ पे देखो दिख रहा है, सही है। अब इसमें मैं x का मान पुट करूंगा, 1 की घात 2 प्लस 1, कितना आएगा ये? 1 की घात 2 मतलब 1 प्लस 1 2। कोई दिक्कत किसी को? अब x की मान 2 के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 2 गुणा 2 प्लस 1, कितना आएगा हल करके? 2 गुणा 3 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो हम x का मान पुट करें, 2 स्क्वायर प्लस 2, कितना आएगा? देखो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6। अब यहाँ पे हम x का मान 3 पुट करते हैं, 3 गुणा 3 प्लस 1, कितना आएगा ये? भाई 3 गुणा 3 प्लस 1 कितना आएगा? हाँ, पहले ब्रैकेट बोर्ड मास रूल याद कर लो, बोर्ड मास रूल याद करो। 12 आया। अब यहाँ पे 3 का मान पुट करें, 3 की घात 2 प्लस 3 12। 4 पुट करो, यहाँ पे 4 गुणा 4 प्लस 1 कितना आएगा? 20। यहाँ पे 4 का मान पुट करो, 4 चौक 16 प्लस 4 20। तो यहाँ पे आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो? बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, और कुछ? बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है चर के हर एक मान के लिए। चर मतलब x y, वेरिएबल, ये बताया था बेटा। चर मतलब होता है वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल कह सकते हैं। अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदले, फिक्स रखे। यानी इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि चर के हर एक मान के लिए, चर के हर एक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। यानी सरल समीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सरल समीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वो चर के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा कह सकते हैं, या सर्व समीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करेगी ये कह सकते हैं, या जो भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, RHS राइट हैंड साइड दायां पक्ष हमेशा समान होगा। ठीक है। समीकरण में हमने क्या देखा था कि चर के कुछ निश्चित मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होगा। अब ये चर का मान आता कैसे है भाई? 2x बराबर x प्लस 3 अगर है, इसको हम हल कर सकते हैं। x इधर ले आओगे पक्षांतर से, x बराबर 3, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी समीकरण में x के किस मान के लिए, समीकरण में x के किस मान के लिए या चर के किस मान के लिए
बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा, ये हम उसको हल करके ज्ञात कर सकते हैं। सही है। और इसके अलावा कोई भी मान रखोगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग आएगा। सरल समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा अपने प्रार्थना में ही बोलते हो, जब सुबह पहाड़े, आप लोगों को पहाड़े है या जनरल नॉलेज जब आपसे बुलवाया जाता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सुना है ना, कई बार बोला भी हमने प्रार्थना के समय में। तो वो क्या है? सरल समीकरण है भाई, हमने ये तो सुना है ना बेटा। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये क्या है? ये आपका सर्व समीकरण है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, यानी a और b के प्रत्येक मान के लिए ये संतुष्ट करेगा। बायां पक्ष और दायां पक्ष आपके पास बराबर होगा। मुझे आशा है आप लोगों को समीकरण और सरल समीकरण में अंतर समझ में आ गया होगा। समीकरण और सरल समीकरण में अंतर समझ में आ गया होगा। सही है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत खुश रहिए और अच्छे, ठीक है। और घर जाके इसके आप अभ्यास, मेरे ख्याल से ये आपका 8D है, 8D के प्रश्न लिखिएगा, उसमें प्रश्न बहुत कम है, उसका हल करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। धन्यवाद।